हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रकृति की सुंदरता के तोहफे को कुछ इस तरीके से बयां करना चाह रही हूँ कि आप समझिए कि हम मानव कैसे इस खूबसूरत तोहफे को बिगाड़ रहे हैं। प्रकृति के एक ऐसा सुंदर तोहफा है जिसकी कीमत दुनिया के हर गहने से काफी महंगी है। इंसान रुपयों पैसों से शोहरत और ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, परंतु प्रकृति का सुकून उसे कहाँ मिलेगा। ये प्रकृति का सुकून इन सभी वस्तुओं के सामने तुच्छ है। ईश्वर द्वारा रची गई दिव्य रचना सुंदर प्रकृति है, एक खूबसूरत परिवेश है। ईश्वर ने इंसानों के रूप में सुंदर सुंदर प्राणियों को जन्म दिया। जीव जंतु प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। इस सुंदर धरा को यूं ही संजोए रखने की ज़रूरत है। आने वाला समय काफ़ी भयावह होने वाला है। क्यों ना कुछ छोटे छोटे उपायों से हम नेचर की सुंदरता को बरकरार रखने में अपना योगदान दे सकें। पर्यावरण हमें जीने का सही तरीका सिखा देता है। सृष्टि पर बसे पावन जगह, जीव जंतु, खूबसूरत वादियाँ, सभी प्राणियों का लालन पालन करने वाली प्रकृति का हम कर्जा कभी अदा नहीं कर सकते। प्रकृति ने इंसानों को बहुत कुछ दिया है, परंतु सवाल ये उठता है, हम स्वार्थी मानव क्या क्या दे रहे हैं? प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आने वाले नेचुरल डिजास्टर में कहीं मानव का कोई हाथ तो नहीं? आप खुद ही सोचिए और विचारिए। कुदरत के दिए तोहफे हम अपने हाथों से उजाड़ रहे हैं। जगह जगह घर बिल्डिंग्स बन रही हैं और पेड़ों का कटान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आपको पता होना चाहिए, एक पेड़ 230 लीटर ऑक्सीजन देता है प्रतिदिन का। तो आप खुद सोचिए, एक पेड़ से 7 लोगों को जीवन दान मिल जाता है। कोरोना वायरस के आने से एक बात तो तय हो गई है, प्रकृति हमें सचेत कर रही है। संभल जाओ इंसानों, आपने खूब लाभ उठा लिया है मेरा। खुले आसमान को भी नहीं छोड़ा। चिड़ियाओं का चहचहाना तो मानो गायब ही हो गया है। मीठे मीठे स्वर वायु और ध्वनि जैसे प्रदूषण के बीच कहीं दब गए हैं। हर जगह कोलाहल, बस गांव में ही कुछ शांति बची हुई है। लेकिन ये गांव की शांति कब तक बने रहेगी, कुछ कहा नहीं जाता। जैसे डायनासोर और भी पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, वैसे ही और कितनी प्रजातियों को हम मनुष्य के दुष्परिणाम की भेंट चढ़ना पड़े। हर एक्ट लॉ गवर्नमेंट पर ही हम नहीं छोड़ सकते हैं। एटलीस्ट हर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाना शुरू कर दे, जंगलों को उजाड़ना बंद कर दे। कॉपी किताबों को बनाने में भी कितने पेड़ों को अपनी बलि चढ़ानी पड़ती है। इंटरनेट ने एक फायदा तो दिया है किताबों का भी, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। देश में ट्रैफिक जाम की भी गंभीर समस्या है। दोस्तों, हम इतना तो कर सकते हैं, 4 पहिया वाहन हो या 2 व्हीलर, अपने साथ अपने दोस्तों को ले जाकर या किसी जरूरतमंद की मदद करके हम फ्यूल को भी बचा सकते हैं और ट्रैफिक को भी कम कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय तो हम कर सकते हैं। आपको शायद ही पता हो, जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी का अस्तित्व लगभग 3.5 अरब साल पहले से है। दुनिया खत्म होने की आशंका तब होगी, पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। पर्यावरण संतुलन नहीं बना तो ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, अनेक दैवीय आपदाएं आते रहेंगी। समुद्री जीवों के नष्ट होने की 95% संभावना होगी। 85% पृथ्वी के जीव नष्ट हो जाएंगे, जिसमें मनुष्य भी शामिल होगा। दैवीय आपदाओं के प्रकोप से भविष्य को कोई नहीं बचा पाएगा।
आकाशीय पिंडों का आपस में टकराना एक आम बात हो गई है। 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से एक मूवी बन चुकी है। इसमें पृथ्वी का एक केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है। अमेरिकी गवर्नमेंट ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है, परंतु एक्टिव कोर न मिलने से चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और पूरा जनजीवन खतरे में आ जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होने की खबर आते रहती है। पृथ्वी पर जीवन समाप्ति का एक कारण गामा रेस भी हो सकती हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से अभी भी वक्त है, हम इंसान जितना जल्दी संभल जाएं उतना अच्छा होगा। पर्यावरण रक्षा मतलब खुद की रक्षा करना।